हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट ऐसे को ये ऐसे होगा चाइल्ड लेबर पर। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। तो आप इसको जो तैयार करेगा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर अदर बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए, राइट फ्रेंड्स। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जो वॉच कर लीजिएगा, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। तो आप इसकी ऐसे की प्लेलिस्ट को भी वॉच कर सकते हो और लेटर की प्लेलिस्ट को भी वॉच कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपनी एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईबीपीएस पीओ के लिए, राइट। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कैसे आप लोग इसको लिखोगे, इस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो चाइल्ड लेबर इज अ सोशल इशू इन इंडिया वेयर किड्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो चाइल्ड लेबर एक सोशल प्रॉब्लम है या फिर सोशल इशू है, जो कि जहाँ पर चाइल्ड यानी जो बच्चे हैं, जो छोटे उम्र के बच्चे हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर द्वारा इंडस्ट्रीज के, राइट। चाइल्ड लेबर हैज ऑफन बीन एसोसिएटेड विद वर्क that is harmful to the physical as well as mental development of the child। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप बता सकते हो चाइल्ड लेबर जो है ये एक एसोसिएटेड है, किससे संबंधित है, उस काम से जो कि हार्मफुल है और फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट से। ठीक है, यानी चाइल्ड की मेंटल और फिजिकल दोनों ही डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल होता है। ऐसे जितना भी वर्क है वो सभी चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आएगा, राइट दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो और शुरुआत कर सकते हो इस तरह से, राइट। द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर इज क्वाइट प्रोमिनेंट इन इंडिया वेयर फैमिलीज बिलोंग टू पुअर और वीकर सेक्शंस पुश देयर किड्स टू वर्क टू अर्न इंस्टेड ऑफ एजुकेटिंग देम। ठीक है दोस्तों, ऐसा देखा गया है बहुत ज़्यादा, हर जगह पर ये चीज़ है कि जो चाइल्ड लेबर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, स्पेशली इंडिया में काफ़ी हद तक फैला हुआ है, जहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं जो कोई स्पेशली पुअर और वीकर सेक्शन से आती हैं, वो अपने किड्स को, अपने बच्चों को वर्क के लिए भेज देती हैं ताकि वो अर्न कर सकें, पैसा कमा सकें, इंस्टेड ऑफ एजुकेटिंग देम, जहाँ कि उनको पढ़ाते नहीं है लेकिन उनको कमाने के लिए जो है भेज देते हैं कि जाओ काम करो जाके। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, स्पेशली जो पुअर फैमिलीज हैं और वीकर सेक्शंस जो है सोसाइटी के, वहाँ पर ऐसा देखा गया है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर इंट्रोडक्शन में इस तरह से इस इशू को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो बढ़िया तरीके से। क्लियर है बात। आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। सच किड्स आर इजी प्रे फॉर इंडस्ट्रीज दैट आर ऑलवेज ऑन द लुक फॉर चीप लेबर। ठीक है, यानी कि इस तरह के जो किड्स होते हैं ये स्पेशली उन इंडस्ट्रीज के लिए प्रे बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं एक तरह से, जो कि चीप लेबर की तलाश कर रहे होते हैं, क्योंकि जो किड्स हैं उनको पैसा कम देना पड़ेगा अदर एडल्ट के मुकाबले। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसके मुकाबले जो किड्स हैं उनको कम पेमेंट देनी होगी, राइट। तो इसलिए आप कह सकते हो कि ये हमेशा जो है एक तरह से प्रे होते हैं इंडस्ट्रीज के लिए, राइट। इंडियन चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट in 1986 prohibits employing children below the age of 14 years। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इंडिया में इसकी क्या सिचुएशन है चाइल्ड लेबर को लेकर के। कई सारे रूल्स बने हुए हैं और एक्ट हैं। इंडियन चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 प्रोहिबिट करता है किसी भी चिल्ड्रन को जो कि 14 साल से कम के हैं उनको किसी भी जगह एम्प्लॉय करने से, यानी 14 साल से छोटे जितने भी बच्चे उनको कहीं पर भी काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता, राइट। चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 14 इवन शुड नॉट बी एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक हेल्प। ठीक है, यानी कि जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको
डोमेस्टिक हेल्प के लिए, घरेलू मदद के लिए भी एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से इसके पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हो और बता सकते हो, राइट दोस्तों। इसके बाद देख लो, चिल्ड्रेन मे बी फोर्स टू डू चाइल्ड लेबर बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन देयर फैमिली, ठीक है। आप यहाँ पर बता सकते हो जो चिल्ड्रन हैं वो फोर्स किए जाते हैं, स्पेशली जो चाइल्ड लेबर हैं, चाइल्ड लेबर के लिए, ठीक है, क्योंकि पॉवर्टी और फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी होती हैं उनकी फैमिलीज की, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण जो है जो चिल्ड्रन को फोर्स कर दिया जाता है ताकि वो चाइल्ड लेबर करे जाके, ठीक है। और मैनी ओनर्स एक्सेप्ट चाइल्ड लेबर सिंस दे ओनली नीड अ लेस अमाउंट ऑफ सैलरी, ठीक है। यानी कि कई सारे जो ओनर्स है वो भी चाइल्ड लेबर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें सैलरी कम देनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इशू है एक बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली वीकर सेक्शंस के लिए। वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखा गया कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कामों में लगे होते हैं अलग अलग जगह पर। तो इस तरह की सिचुएशन को ख़त्म करने की ज़रूरत है और उनको पढ़ाने की ज़रूरत है कि उनको पढ़ाया जाए, राइट, ना कि उनसे काम कराया जाए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो। आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही। चाइल्ड लेबर इज अ बेन फॉर एनी कंट्री, यानी एक तरह से चाइल्ड लेबर जो है वो एक श्राप है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए। इट इज हाई टाइम टू इरेडिकेट चाइल्ड लेबर फ्रॉम अवर सोसाइटी एंड पनिश द पीपल हु हैव बीन कंटिन्यूइंग द एविल प्रैक्टिस, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि यही सही समय है कि चाइल्ड लेबर को ख़त्म किया जाए हमारी सोसाइटी से और उन सभी लोगों को पनिश किया जाए जो कि इसको कंटिन्यू करते हैं, इस एविल प्रैक्टिस को, राइट। द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन बिगिंस विद द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि किसी भी नेशन का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से शुरू होता है, वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन का वेलफेयर है वहाँ से शुरू होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा बच्चे बेसिकली सही और पढ़े लिखे होंगे, एजुकेट होंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा नेशन भी एजुकेट होगा, राइट। तो एक तरह से आप कह सकते हो वेलफेयर जो है चिल्ड्रन का देखा जाना चाहिए, राइट, क्योंकि इनकी ग्रोथ जो है, चिल्ड्रन की ग्रोथ नेशन की ग्रोथ को डायरेक्ट इंडिकेट करती है, राइट। A practical solution to this social menace is to organize awareness program and introduce stringent laws which force children not to work or employ them as a child labor, ठीक है। इसका सोल्यूशन आप बता सकते हो कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो ये सोशल जो इविल है इसको ख़त्म करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड जो होने चाहिए अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम और स्ट्रिंजेंट लॉ बनाए जाने चाहिए, कठोर नियम बनाए जाने चाहिए ताकि जो फोर्स चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन को फोर्स लेबर कराया जा रहा है वो ना हो सके, ठीक है, उनको किसी भी तरह से एम्प्लॉय ना किया जा सके, राइट दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन में। कंक्लूजन में यहाँ पर आप लिख सकते हो, पेरेंट्स फ्रॉम वल्नरेबल सेक्शन रिक्वायर्ड प्रॉपर एडवाइस एंड काउंसलिंग टू मेक देम अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। जो पेरेंट्स हैं जो वल्नरेबल सेक्शन से आते हैं उनको प्रॉपर एडवाइस दी जानी चाहिए और काउंसलिंग की जानी चाहिए उनकी, ताकि वे समझ सकें इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन की, ठीक है, शिक्षा के महत्व को वो समझ सकें, राइट। द गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड to identify such families by offering social security without cost and religion consideration, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप बता सकते हो कि गवर्नमेंट को जो है एक तरह से आगे आना चाहिए और ऐसी फैमिलीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको सोशल सिक्योरिटीज ऑफर करनी चाहिए, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट, यानी बिना किसी अन्य कॉस्ट के, और रिलीजन कंसिडरेशन को देखते हुए, ठीक है। Children should get proper appropriate chance to grow and develop inside their surroundings of school and family, ठीक है। जो चिल्ड्रन हैं उनको प्रॉपर अप्रोप्रिएट चांस मिलना चाहिए ताकि वो ग्रो कर सकें, डेवलप हो सकें और अपनी स्कूल की सराउंडिंग और फैमिली में आगे बढ़ सकें, ठीक है। पीपल शुड नॉट यूज देम फॉर देयर अर्निंग्स, ठीक है। अब लोगों को उनको अपनी अर्निंग्स की तरह यूज नहीं करना चाहिए, राइट दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर आप प्रॉपर सजेशन देते हुए इस टॉपिक को लिख सकते हो और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप अदर टॉपिक्स को भी तैयार कर सकते हो जिनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पे जाके सारे आप टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। एप्लीकेशन और प्रीसिक्स की भी प्लेलिस्ट देख लेना, इसमें भी आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, राइट दोस्तों। तो इन सभी को आप अच्छे से तैयार करिए और आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी। राइट, और साथ ही साथ इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।